कोलकाता रेप और मर्डर केस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी सिर्फ एक हादसा या वारदात? सीबीआई को आरजी अस्पताल से जुड़ी अहम लीड्स हाथ लगी। पता के आरजी कर अस्पताल में होता है खिलौना का। टीयर गैस दिया, बम फेंका, उसके बाद हम भागे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। जहां तक बात पुलिस की लापरवाही की है तो इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक ऐसा काम किया जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं किया गया होगा। आपने शायद पहले कभी ना सुना हो कि पहले पोस्टमार्टम किया गया और बाद में एफआईआर दर्ज की गई, मगर ये शायद एक ऐसा इकलौता मामला है जिसमें ठीक ऐसा ही हुआ है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की लाश सुबह 6 बजे मिली और उसका पोस्टमार्टम शाम 4 बजे किया गया। रात 8:30 बजे वो लाश घर वालों के हवाले की गई और फिर रात के 11:15 बजे पहली बार इस मामले में रेप और मर्डर की एफआईआर दर्ज की गई। 9 अगस्त 2024 सुबह करीब 7 बजे कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक यही वो वक्त था जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फोन आया था। फोन करने वाला अस्पताल का एक ही स्टाफ था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी कि जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में फोन करने वाला अब डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की तस्वीर भेजता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में पड़ी ही थी। उधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी सब कर्मचारी भी सेमिनार हॉल पहुँच चुके थे, लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने और क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशानों से मिटाता रहा। ये वो पल था जब मौका वारदात से सबूतों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हो। इधर डॉक्टर संदीप घोष पर फोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे ही अस्पताल पहुंच चुके थे। वो भी सीधे सेमिनार हॉल में जाते हैं। जूनियर डॉक्टर की लाश अब भी वहाँ वैसे ही हालत में पड़ी थी। अस्पताल के तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी थी। 6 बजे लाश देखी गई थी। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को 7 बजे लाश की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फोन किया, यानी लाश देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद। आखिर क्यों नहीं दी टाइम से जान। 9 अगस्त 2024 सुबह 10:53 यही वो वक्त था जब पहली बार आरजी कर अस्पताल से जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फोन किया गया, यानी लाश मिलने के 4 घंटे 53 मिनट बाद। फोन करने वाले ने बताया कि वो आरजी कर अस्पताल से बोल रहा है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। इसके बाद फोन कट गया। घबराई मां ने फौरन उसी नंबर पर वापस कॉल किया और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ। इस बार फोन उठाने वाले ने कहा कि वो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट बोल रहा है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इतना कहते ही फोन फिर से कट जाता है। बेटी की खुदकुशी की खबर सुनते ही बदहवास माँ बाप फौरन आरजी कर अस्पताल की तरफ भागते हैं। माँ बाप दोपहर 12 बजे के आसपास अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवा रहा था। इस दौरान माँ बाप लगातार गिड़गिड़ाते रहे कि एक बार उन्हें उनकी बेटी का चेहरा तो दिखा दो, पर किसी ने नहीं दिखाया। अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पहली बार माँ बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की मां ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई थी, पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था, हाथ टूटे हुए थे, आंख और मुंह से खून रिस रहा था। लाश देखते ही मां ने डॉक्टरों से कहा, यह सुसाइड नहीं मर्डर है, मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी ये आसानी से बता सकता था कि ये मर्डर है। बाद में जूनियर डॉक्टर के पिता को वो सेमिनार हॉल भी दिखाया गया जहां से उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्जाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारने के बाद लाश यहाँ लाकर फेंक दी गई। 9 अगस्त 2024 शाम करीब 4 बजे
आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ही जूनियर डॉक्टर की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। ऐसा किसके कहने पर किया गया, क्यों किया गया, इसका जवाब भी सीबीआई की टीम तलाश कर रही है। 9 अगस्त 2024 रात 8 बजे पोस्टमार्टम हो जाने के बाद रात में इसी वक्त जूनियर डॉक्टर की लाश उसके घर वालों को सौंप दी गई। हालांकि पुलिस और अस्पताल की टीम भी परिजनों के साथ पूरा वक्त मौजूद थी। जब परिजन लाश लेकर गए तो ये सब भी उनके साथ गए थे। 9 अगस्त 2024 रात 11:45 और यही वो वक्त था जब इस सनसनीखेज वारदात में सारी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने रेप और मर्डर का मामला दर्ज किया। रात 9 बजे तक जूनियर डॉक्टर की मौत की पूरी कहानी आरजीकर अस्पताल की 4 दीवारी के अंदर ही थी, लेकिन इसके बाद जो कहानी मीडिया के जरिए बाहर आई वो आधी अधूरी थी। कुल मिलाकर कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में ही केस और जांच को जिस तरीके से लेना चाहिए वैसे नहीं लिया। लिहाजा शनिवार आते आते डॉक्टर की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे अस्पताल की 4 दीवारी से निकलकर पहले कोलकाता और फिर पूरे देश में पहुंच गई। आपको क्या लगता है, जूनियर डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और अगला अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।